कि निगाह ना लड़कों की खराब नहीं होती। अगर लड़कियां ही व्यवस्थित चीजें नहीं पहनती है तो लड़कों की निगाह ऑटोमेटिक खराब होती है। तो मेरा छोरा गडरिया का, छोरा गडरिया का। मैं चाहती हूँ कि लोग बोले कि छोरी गडरिया की, है ना। मैं चाहती हूँ कि लोग बोले कि छोरी गडरिया की। आपको कभी धमकी आई है जो आप बघेलों के लिए हमेशा लिखती हैं या डायलॉग? हाँ, मुझे धमकी ऐसी आ चुकी है कमेंट्स में कि ये लड़की बस है ना बघेल बघेल करती रहती है। तो मुझे तो मैंने परमानेंट ही कर दिया, लो भैया तुम किसी से डरती क्यों नहीं, ऐसा मतलब बोला गया था कि तुम किसी से डरती क्यों नहीं। मैंने बोला जब डरना है किससे, जब मेरे साथ पूरा बघेल समाज खड़ा है। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर ग्वालियर में आज अहिल्याबाई होलकर जयंती पर अहिल्याबाई की पोशाक में हमारे बीच में मध्य प्रदेश के उज्जैन से अनुष्का बघेल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो इंस्टाग्राम पर लगातार दर्शकों के बीच छाई रहती हैं। स्वागत हमारे चैनल पर आपका। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे छाई रहती हूँ, देखिए अगर मैं बोलूँ तो सब मेहनत का कमाल रहता है। बचपन से इच्छा है, मेरी फैमिली बहुत छोटी है, तो मेरी बचपन से इच्छा है कि मैं चाहूँ कि मेरा एक बड़ा परिवार हो। इस वजह से मैंने इंटरनेट की दुनिया में करा, क्योंकि इंटरनेट दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग खुद आते हैं जुड़ने के लिए। उन्हें मैं पसंद आऊँगी तभी वो मुझसे जुड़ेंगे। तो मतलब मैंने इसीलिए चॉइस करा था इंटरनेट, क्योंकि ना मुझे एक बड़ा परिवार चाहिए था, और वो भी ऐसा परिवार जो सच्चा परिवार हो। जी, आज आप लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की वेशभूषा में हैं, इस स्वरूप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस स्वरूप के बारे में मतलब मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप कहीं भी मतलब जैसे अभी मैं अहिल्या जी के फंक्शन में आई थी, तो मेरा मानना ये है कि आप कहीं भी किसी भी बाहर फंक्शन में जाते हैं तो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में जाएं। कई लड़कियां रहती हैं जींस टॉप में चली जाती हैं, क्रॉप टॉप में चली जाती हैं। तो मेरा ऐसा है कि जैसे हमारे पूर्वज जा रहे हैं, जैसे इतिहास से चला आ रहा है, अगर हम उसी चीज़ों को फॉलो करेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि निगाह ना लड़कों की खराब नहीं होती। अगर लड़कियाँ ही व्यवस्थित चीज़ें नहीं पहनती है तो लड़कों की निगाह ऑटोमेटिक खराब होती है। तो मेरा मानना ये, अगर लड़कियां अच्छी रहेंगी तो लड़के भी अच्छे रहेंगे, लड़कियां कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगी, ये मेरा मानना है। तो आप यहाँ पर लड़कियों को दोष देना चाहेंगे कि उनके पहनावे को लेकर? मैं ये नहीं कह रही कि मैं जींस टॉप नहीं पहनती, बट हर चीज़ की एक लोकेशन होती है। अगर आप बाहर घूमने जा रही हैं तो उस हिसाब से पहने, अगर आप कहीं किसी से मिलने जा रही हैं तो उस हिसाब से पहने। जैसे आज मैं फंक्शन में आई थी तो उस हिसाब से, जैसे मैं चाहती थी ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म पहनना, तो मैंने उस हिसाब से कैरी करा। तो मैं ऐसा कह रही हूँ जैसे अगर आप मतलब कहीं भी पार्टी में जा रही तो पार्टी के हिसाब से कपड़े पहने। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियाँ गलत होती हैं, बस लड़कियाँ यहाँ गलत हो जाती हैं कि वो गलत जगह गलत चीज़ पहन लेती हैं। जी, तो कहीं ना कहीं कपड़ों का सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपकी लोकेशन है उस हिसाब से आप कपड़े पहनेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। जी, अनुष्का जी, सबसे फेवरेट डायलॉग आपका कौन सा रहा? क्योंकि एक अमित बघेल जी भी हैं, वो भी खुद डायलॉग बनाते हैं, और अनुष्का जी भी खुद डायलॉग लिखती हैं, तो कोई फेवरेट डायलॉग सुनाना चाहेंगे? फर्स्ट मिलता है वो बघेल कास्ट का ही रहता है, तो उसमें ऐसा ही था कि क्या बोलते हैं, तुम किसी से डरती क्यों नहीं, ऐसा मतलब बोला गया था कि तुम किसी से डरती क्यों नहीं। मैंने बोला जब डरना है किससे, जब मेरे साथ पूरा बघेल समाज खड़ा है। मतलब ये मेरा फेवरेट डायलॉग है कि अगर मैं डरूंगी तो मेरे साथ जो बघेल समाज खड़ा है वो भी तो डरेगा ना। ये मेरा फेवरेट डायलॉग हो जाता है। चाहती हूँ कि अपने लोग जुड़े, ओके। जैसे मैं बघेल कास्ट की हूँ तो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं, कुछ लोग मुझे बैड कमेंट्स नहीं करते, मुझे बैड कमेंट्स आते हैं कि तुम बस कास्ट को लेकर ही डालती रहती हो। जो दूसरी कास्ट रहती है वो मेरे लिए मतलब ऐसी है, अगर उनको रियल में मिल जाऊँ तो वो मेरा मर्डर कर दे। मतलब वो मेरे लिए ऐसी है, मतलब जो लोग अपन से चलते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, ओके। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब सभी मेरे साथ है तो मुझे डरना क्यों है, ओके। मैं प्रमोट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी कास्ट की लड़कियाँ आगे जाएँ, ओके। मैं ये नहीं चाहती, आज यहाँ पर 100% बॉयज़ थे, एकलौती मैं अकेली लड़की थी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ 50% लड़कियाँ होनी ही चाहिए, बस। तो अनुष्का, आपका ये संघर्ष क्या आपने इंस्टाग्राम पे इसलिए शुरू किया है कि बघेलों की लड़कियां हमेशा खामोश रहती हैं, बहुत सीधी होती हैं? बघेलों की लड़कियां कोई खामोश नहीं होती हैं, मुझे पता है, क्योंकि खून तो वही बघेलों का ही है, ओके। कोई खामोश नहीं रहती, बट उन्हें घर वाले दबा देते हैं। मेरा मानना ये है कि उन्हें घर वाले दबा देते हैं। यहाँ पे बुजुर्गों ने इतना बोला, इतना करा, अगर वो खुद अपनी बेटियों को प्रमोट कर रहे होते तो आज खुद उनकी बेटियाँ यहाँ बैठी होती। राइट एंड नो? यस, ओके। अगर वो इतना मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, बघेल कास्ट ये एनीवन, तो अगर वो इतना बोल रहे हैं अहिल्याबाई को लेकर, तो मैं चाहती हूँ वो अपनी बेटियों को भी तो ला सकते थे ना यहाँ पर कि बेटा तुम चलो मेरे साथ,
ला सकते थे ना। लोग बोलते हैं छोरा गडरिया का, छोरा गडरिया का। मैं चाहती हूँ कि लोग बोले कि छोरी गडरिया की, है ना। मैं चाहती हूँ कि लोग बोले कि छोरी गडरिया की है। जिंदाबाद। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि बघेल कास्ट में एनीवन सभी हैं, सारी जॉब्स हैं, सब नेता हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियाँ क्यों नहीं कर रही हैं। बस इतना मेरा है। जैसे अगर कोई गरीब इंसान है, अगर जैसे शुभम भैया है, शुभम पाल जी, ओके, वो सबकी हेल्प करते हैं। मैं चाहती हूँ उस जगह मैं हूँ, अनुष्का उस जगह एक लड़की हो, लड़की भी एक लड़की हो, एक लड़की को प्रमोट करेगी। मैं ये चाहती हूँ, मैं खुद आगे जाकर फ्री ऑफ कोचिंग, जिस चीज़ पे स्किल्स बढ़ा रही हूँ, फ्री ऑफ कोचिंग शुरू करूँगी लड़कियों को। ऐसा देखो, मेरे को आप लोग जानते हो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो क्रिएटर की। हकीकत अगर बताऊँ तो एज यूजुअल एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ, एज अ आर्टिस्ट, ह्यूमन लाइफ, ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, फाइन आर्ट्स को लेकर आगे मैं हूँ, ओके। तो जितनी भी स्किल्स मैंने करी है, मैं मेरी लाइफ को इतना बिजी कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए पैसा, बस इतना है कि जहाँ पर ये भीड़ खड़ी है और यहाँ लड़कियाँ खड़ी हों। जी जी बिल्कुल। बस। तो अनुष्का जी का धमाकेदार इंटरव्यू में एंट्री चल रही है इस समय। अनुष्का जी, क्या मध्य प्रदेश की लड़कियाँ, क्या उज्जैन की लड़की अनुष्का अहिल्याबाई होलकर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी बनकर इस देश में बेटियों को जागरूक करेगी? देखिए, उज्जैन की लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो उज्जैन की लड़कियाँ, अगर आप उनसे मिलोगे ना तो वो आपको पागल बना जाएंगी, इतनी तेज होती हैं वो लड़कियाँ, ठीक है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर की उससे ज़्यादा तेज होती हैं। बट हर देखो, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन संस्कारों की बात करी जाए तो मेरा मानना है कि मालवी क्षेत्र में ज़्यादा संस्कार अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे अपने यहाँ, जैसे अभी ये लोग आए थे, अंकल जी आए थे, थैंक यू सो मच, तालियां बजा दीजिए सभी लोग। जैसे आप लोग आए, आप आपकी बहनों को नहीं लाए। मैं खड़ी हूँ, मैं उज्जैन से हूँ, एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए, मेरा भाई वो रहा, ठीक है, वो मेरे साथ आया है, वो मुझे प्रमोट कर रहा है। यहाँ के लोग अपनी बहनों को प्रमोट नहीं कर पाते, ओके। ये मैं आपके फेस टू फेस बोल रही हूँ, ये आप लोग अपनी बहनों को आगे नहीं बढ़ा पाते। मेरे फैमिली में सब लोग बिजी है। मेरी मम्मी का पार्लर है, मेरे पापा का बिजनेस है, दोनों बिजी है। हमारी फैमिली बहुत छोटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला मेरी फैमिली बहुत छोटी, इसलिए मेरे को बड़ा काम करना पड़ा इंटरनेट का। अनुष्का डरती है क्या किसी से? देखो, डरने की बात तो ये है कि मेरा भाई मुझसे डर जाए, डरने की बात ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एज यूजुअल एक सेफ्टी रहती है। मैं लोगों से लड़ सकती हूँ, लेकिन जहाँ 10 लोग होते हैं वहाँ मैं नहीं लड़ सकती। अनुष्का को कभी धमकी आई है जो आप बघेलों के लिए हमेशा लिखती हैं या डायलॉग? हाँ, मुझे धमकी ऐसी आ चुकी है कमेंट्स में कि ये लड़की बस है ना बघेल बघेल करती रहती है और बस फॉलोवर्स वगैरह को ही, मतलब फॉलोवर्स के लिए ही करती है ऐसा। तो मतलब जब मेरे को स्टार्टिंग करी थी मैंने, जब ये बघेल की वीडियो बनाना, तो ये 1-2 कमेंट्स आए थे मुझे, तो मैंने परमानेंट ही कर दिया, लो भैया अब करेंगे तो बघेलों की, आप करेंगे तो सिर्फ बघेलों के लिए, वरना कुछ नहीं, वरना कुछ भी नहीं। तो इस समय आपकी जनआदरणी पे अनुष्का जी उज्जैन से जुड़ी हुई थी, जुड़े रहिए। आपकी जनआदरणी उसकी साथ लगातार ग्वालियर में धमाकेदार एंट्री के साथ राजा भैया पाल की लगातार इंटरव्यू जारी है। नमस्कार, धन्यवाद।